दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शूरवीर की जिनका शासनकाल तो सिर्फ 9 साल का था। लेकिन अरे भाई, उन 9 सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतने सवाल बनते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की। तो चलिए इस जबरदस्त कहानी को समझते हैं, वो भी एग्जाम के नजरिए से। तो सवाल यही है कि आखिर वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से सवाल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। आज हमारा पूरा फोकस उन्हीं पॉइंट्स पर होगा जो सीधे सीधे यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम्स में आते हैं। एक एक स्लाइड आपके नोट्स के लिए समझ लीजिए सोने जैसी कीमती होने वाली। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। सबसे पहले जानते हैं उनके जन्म और शुरुआती जीवन के बारे में, जहां से एक महानायक की नींव रखी गई। ये रहा पहला और सबसे जरूरी सवाल, जन्म कब और कहाँ हुआ। तो तारीख है मई 1657 और जगह है पुरंदर का किला। इन दोनों को अभी के अभी दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल तो पक्का ही आता है। अच्छा, अब इसे याद रखने की एक धांसू ट्रिक। साल क्या है? 1657। आखिर में क्या आता है? 57। तो बस याद रखिए, 57 मतलब शत्रुओं को सताने वाले। और संभाजी महाराज बिल्कुल ऐसे ही थे, है ना? अब ये साल आप कभी नहीं भूलेंगे, गारंटी है। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि कैसे उन्होंने कुछ ऐसे बोल्ड फैसले लिए जिन्होंने मराठा साम्राज्य की दिशा ही बदल कर रख दी। अब ये स्लाइड बहुत मजेदार है। उन्होंने 2 बड़े काम किए। पहला, अपनी पिता की बनाई अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों की टीम को ही खत्म कर दिया। आप सोचेंगे क्यों? अरे भाई, औरंगजेब जैसे दुश्मन से लड़ने के लिए फटाफट फैसले लेने थे। तो संभाजी महाराज ने कहा, बहुत हो गई लंबी लंबी मीटिंग्स, अब होगा डायरेक्ट एक्शन। और दूसरा, उन्होंने सेना के साथ युद्ध में स्त्रियों को भी ले जाने की प्रथा शुरू की। सोचिए उस जमाने के हिसाब से ये कितना बड़ा और मॉडर्न कदम था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां टेंशन एकदम पीक पर है। मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन अब मैदान में था। जी हाँ, वो दुश्मन था मुगल बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब का बस एक ही सपना था, पूरे दक्षिण भारत पर कब्जा करना। और उसके इस सपने के बीच में सबसे बड़ी चट्टान बनकर कौन खड़े थे? छत्रपति संभाजी महाराज। अब हम कहानी के सबसे भावुक और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो अध्याय है जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये साल और ये जगह दोनों एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। साल था 1689 और जगह थी संगमेश्वर। यहीं पर मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने धोखे का एक जाल बिछाया था। और इसी धोखे के जाल में छत्रपति संभाजी महाराज अपने सबसे करीबी सलाहकार कवि कलश के साथ फंस गए। उन्हें बंदी बनाया गया और सीधे औरंगजेब के दरबार में पेश कर दिया गया। ये मराठा साम्राज्य के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। औरंगजेब ने उनके सामने शर्त रखी, या तो धर्म बदलो या मौत चुनो। संभाजी महाराज ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। और फिर 11 मार्च 1689 को उन्होंने धर्म और स्वराज के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। ये तारीख इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। तो कहानी तो हमने समझ ली, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। चलिए अब टॉपर्स की तरह फटाफट नोट्स बनाते हैं, ताकि एग्जाम में एक भी सवाल गलत ना हो। तैयार? जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। 1657 में जन्म, 1680 से 89 तक राज, 1689 में गिरफ्तारी और 11 मार्च 1689 को बलिदान। बस ये 4 तारीखें रट लीजिए, समझिए आधा चैप्टर पूरा हो गया। और ये है पूरे चैप्टर का निचोड़। बस ये 3 पॉइंट याद रखिए और आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए तैयार है। पहला, वो एक बहादुर शासक थे। दूसरा, उन्होंने अष्टप्रधान खत्म किया। और तीसरा, उनका बलिदान मराठों के लिए इंस्पिरेशन बन गया। बस चैप्टर खत्म। और आखिर में एक सवाल जो थोड़ा सोचने वाला है कि कैसे एक इंसान का बलिदान एक पूरे साम्राज्य से लड़ने की हिम्मत और प्रेरणा बन सकता है। ये हमें सिखाता है कि विचार और आदर्श बड़ी बड़ी सल्तनतों से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप ऐसे ही ज़रूरी टॉपिक्स को आसानी से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं